अपने टीथ की जो है ना सर्जरी वगैरह मतलब कि होती है ना, आप ये करवा लें। तो मैं ये सोचती हूँ कि लोग किसी को किसी हाल में नहीं जीने देते। आप नोटिस करें टिकटॉक पे नहीं, हर जगह पर लोग अगर बिना फिल्टर्स के और बिना नेचुरली आ जाए तब इनको मसला होता है। मान रहे हैं, ओके ठीक है, कोई मसला नहीं, आप लोग ही मानो। इन लोगों में हिम्मत ही नहीं है, बर्दाश्त नहीं है कि एक्सेप्ट करें कि हम भी गलत है। कहते नहीं जी नहीं, हम तो हाजी हैं, हम तो सही हैं, बस ठीक है। फिर तो उस पर्दे वाली औरत को भी नहीं छोड़ते, और जो ना करे पर्दा ही कर लेती बेशर्म। ये तो किसी की सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कमेंट्स होते ही इग्नोर करने के। मेरे कितने कपड़े पहने होते हैं नाज़ली के हमेशा काम में आती हूँ। ये तो मैंने बोला है, लेकिन ज़्यादा इससे सच्ची बोलती हूँ, इससे ज़्यादातर सच बोलती हूँ। मामा से फिर भी कभी कभार झूठ बोलती हूँ। ये कहती है बाहर जा रही, मैं कहती मामा ही नीचे बैठी है, तो वो कहती है फिर वो कहाँ, वो सिस्टम खराब हो जाता है ना इस वजह से। की बात है, गाड़ी में नीचे बैठी, मैं कह रही मामा को कहीं वॉशरूम में है। एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है मैं ही गलत हूँ, तुम ठीक है ओके। लोग जो कहते हैं ना, लोग किसी को जीने नहीं देते। चाहने वाले होते हैं ना, वो आपको दूर से पता चल जाते हैं कि आपके चाहने तो सामने अभी हर किसी से बर्दाश्त नहीं होती ना, इस वजह से भी उनकी कुछ जलन होती है जो वो किसी तरह बता नहीं सके, तो वो कमेंट के जरिए हमें करते हैं। कहते हैं ना, किसी की दिल आजारी हो जाए तो अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करता जब तक वो इंसान ना माफ़ करे। तो ये लोग घर बैठे बैठे इतने गुनाह कमा रहे हैं और हमें बिला वजह बुरा भला बोलते रहते। तो अच्छी चीज लेकर आई, आपने उसे छुपा ली। हाँ ऐसे ही करती कोई चीज़ दिखाती नहीं है। शॉपर आता है पहले कपड़ों का कोई भी छुपा कर ले लेती है। ऐसा नहीं है। आपने जब भी देखा होगा ना, इसने मेरे कितने कपड़े पहने होते हैं। नाज़ली के हमेशा काम में आती हूँ। ये ना धड़ल्ले से आती है, मेरी अलमारी में से चीज़ें निकालती है और पहन कर चली जाती है, और मैं बाकायदा तमीज़ के साथ जाती हूँ। निसरा प्लीज़ मैं आज ये सूट पहन लूँ। नहीं, मैंने तो यही पहनना था। मैंने कहा इतने सारे कपड़े, तूने वही पहनना था जो मैंने सिलेक्ट किया है। ऐसे करें में लड़ाइयाँ इसी तरह की होती है, पता नहीं क्यों दौरा पड़ जाता है, मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाए वापस रख। खास तौर पर आप नाज़ली से किस बारे में झूठ बोल जाती हैं? किस बारे में? परफ्यूम छुपाने में, खास तौर पे कपड़े लेकर आए, नेल्स अकेले लगाने चली जाती है, बहाना मारती है मैं तो इस काम से गई थी। ये मूड के मुताबिक चलती है, सीधी सी बात। अब मैं इसको कहूँगी ना अभी चले, नहीं बाद में चलते हैं, फिर जब इसका दिल हो फिर मैं कहती हूँ मैं भी नहीं जाना। अच्छा, तो आपने कभी निसरा से झूठ बोला हो, जो मशहूर झूठ हो वो आपके ज़हन में? क्यों बताऊं तुझे? नहीं, झूठ तो मैंने बोला है, लेकिन ज़्यादा इससे सच्ची बोलती हूँ, इससे ज़्यादातर सच बोलती हूँ। मामा से फिर भी कभी कभार झूठ बोलती हूँ। इसके हम एक दूसरे की साइड ले लेते हैं ना, बैकअप प्लान। हाँ, इसको बात पता होनी चाहिए कि आगे मामा की बेइज्जत ना हो जाए ना। मतलब इस तरह होता है, ये कहते हैं बाहर जा रही, मैं कहती मामा ही नीचे बैठी है, तो वो कहती हैं फिर वो कहाँ, वो सिस्टम खराब हो जाता है ना इस वजह से। आप फिर पर्दा वो ऊपर सोई हुई है नाज़ली, है ना? आप मामा से परसों की बात है, गाड़ी में नीचे बैठी, मैं कह रही मामा को कहीं वॉशरूम में। दोस्तों गाड़ी को वॉशरूम बना दिया गया। मामा आके पूछ रही कहाँ है, मैं गाड़ी फिर कितने बैठी थी, अभी पता नहीं कहाँ गई है। 3 घंटे से नीचे गाड़ी में बैठी तो आपने कह दिया वॉशरूम, फिर बाद में गाड़ी को धोया भी? उसकी बिस्ती हो रही, सब बताई नहीं। अच्छा ठीक हो गया। तो ये आपने दोनों ने मिलकर मुश्तरका झूठ किसी से बोला? मुश्तरका तो नहीं बोला जाता। हमने झूठ नहीं हम बोला। सीधा मुंह पे बोल देते हैं, अगले को बुरा लगे अच्छा लगे, क्योंकि पता है क्या, कभी कभार क्योंकि लोग वैसे भी ये कहते हैं है बुरी, तो उनके सामने बंदा क्या सफाइयाँ दे, ठीक है। लोगों का क्या कहना, वो कहते रहे बुरा। चवल मारते हैं लोग बस लास्ट पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है मैं ही गलत हूँ, तुम ठीक है ओके जाओ। बस आज ही मैं ना, पता नहीं क्यों मैं सोच रही थी कि लोग जो कहते हैं ना, लोग किसी को जीने नहीं देते। मैंने एक छोटी सी चीज़ थी, टिकटॉक पे ना मेरे बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो डॉक्टर साहब ने सवाल नहीं किया, वैसे मैं खुद ही बता देती हूँ ना। तो मुझे कहते हैं कि नाज़ली आप अपने टीथ की जो है ना सर्जरी वगैरह मतलब कि होती है ना, आप ये करवा लें। तो मैं ये सोचती हूँ कि लोग किसी को किसी हाल में नहीं जीने देते। आप नोटिस करें टिकटॉक पे नहीं, हर जगह पर लोग अगर बिना फिल्टर्स के और बिना नेचुरली आ जाए तब इनको मसला होता है कि क्यों आप इस तरह क्यों आई, आप मेकअप लगाए, फिल्टर यूज़ कर लेती है। और अगर वो फिल्टर करवा ले और बोटॉक्स वगैरह ये सब कुछ करवा ले, हाय ये तो फेक है। तो औरत को किसी भी हालत में नहीं जीने देते, वो पर्दा करे तब इन लोगों को मसला होता है, हाँ तू हमसे ज़्यादा शरीफ है, हमारे सामने ढोंग रच रही है, ये तो नहीं ऐसी है, कभी राजी नहीं। तो उस पर्दे वाली औरत को भी नहीं छोड़ते, और जो ना करे पर्दा ही कर लेती बेशर्म। ये तो किसी की सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कमेंट्स होते ही इग्नोर करने के लिए। यानी कि जितने लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं ना, वो आपको दूर से पता चल जाते हैं कि आपके चाहने तो वाले। सीधी सी बात, मैं तो डायरेक्ट आईडी ब्लॉक कर देती हूँ, मैं डिलीट नहीं करती, नाम है कमेंट बंद करती, मैं डायरेक्ट उनके आईडियाँ ब्लॉक कर देती हूँ। मैं देखती नहीं जो है ना सोशल मीडिया पर आते ही सिर्फ इसलिए हैं चवले मारने के चवले लिए, मारने। जिनको आप घर से देखिए भी ना निकाला कि होता है। लोगों के कमेंट्स से किसी के दिल की इतनी दिल आजारी हो जाती है कि काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कंबल में बैठे हुए एक बंदे के कमेंट की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए।
और देखिए अभी हमारा जब ये प्रोग्राम अब अपलोड हो गया तो आप देखेंगे कितने नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। ये हैप्चुअल दोस्त। खुदा का खौफ नहीं होता, वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं कुछ क्योंकि वो उन्हें होते हैं लगता है कि कोई इर्द गिर्द देख नहीं रहा, मैं हूँ मोबाइल है, लेकिन ऊपर वाले अल्लाह की ज़ात देख रही होती है। वो हर चीज़ का हिसाब कामयाबी हर किसी से बर्दाश्त नहीं होती ना, इस वजह से भी उनकी कुछ जलन होती है जो वो किसी तरह बता नहीं सकते, तो वो कमेंट के जरिए हमें करते हैं। इस तकलीफ को जो है ना इस तरह निकालते हैं। हाँ, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, उनकी भूल है। मुझे तो मेरी निसरा जैसी ऐसी क्यूट लगती है और मैं जिस तरह हूँ मुझे भी ऐसी पसंद है बेचारी। वेरी गुड जी। सुन लें दोस्तों, आपके जो जलन और हसद है जो कमेंट्स की सूरत में आती है ना जी, उससे आर्टिस्ट को ख़ास तौर पर नाज़रीन निसरा नूर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप ख़ुद को पॉजिटिव कर लेंगे तो फिर नाज़रीन निसरा नूर की भी हर बात अच्छी लगेगी और आपके बारे में भी पड़ता था, लेकिन अब नहीं, अब हर चीज़ वाइंड अप कर दी, खत्म कर इन दी। लोगों को खुद ही एक टाइम पे, क्योंकि आपके एक लफ्ज़ से भी कहते हैं ना किसी की दिल आज़ारी हो जाए तो अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करता जब तक वो इंसान ना माफ़ करे। तो ये लोग घर बैठे बैठे इतने गुनाह कमा रहे हैं और हमें बिला वजह बुरा भला बोलते रहते हैं, तो हम ज़्यादा गुनाहगार हो कि ये। अच्छा, जो हमें गलत कहते हैं वो हमसे कई गुना ज़्यादा गलत होते हैं। अक्सर कहते जी हम जिहादी हैं, वो हर चीज़ कर भी लेते हैं, हर चीज़ करते भी हैं, फिर भी वो लोग जिहादी हैं, हम लोग ही गलत हैं। ये उनकी गलत फहमी, उनने कभी शीशा नहीं देखा, उनको कभी फुर्सत नहीं मिली कि वो खुद को भी देखे, अपना गिरेबान झांके कि वो हमसे कितने गुना गलत है, कितनी आगे हैं। अपना गिरेबान कौन झांकता है जी, बस अगले को देखना है। अपना गिरेबान है तो तक बटन बंद करके वो है, मान रहे हैं, ओके ठीक है, कोई मसला नहीं, आप लोग ही मानो। इन लोगों में हिम्मत ही नहीं है, बर्दाश्त नहीं है कि एक्सेप्ट करें कि हम भी गलत है। कहते नहीं जी नहीं, हम तो हाजी हैं, हम तो सही हैं, बस ठीक है, फिर हमें कौन सा फ़र्क पड़ता है। वेरी गुड। बहुत खूबसूरत बातें हुई जी नाज़ली नूर और निसरा नूर से, दिल की बातें और वो सच्ची बातें जो हक़ायक़ पर मबनी हैं। और अगर हम नाज़ली और निसरा नूर हमें मामा भी ऐसा कर चले जाते हैं, बाद में बेइज्जती हमारी होती है। तुमने ये बात का सही जवाब नहीं दिया। पूछेंगे तूने कौन सा झूठ। मामा हाँ मम्मा कहेंगे क्या झूठ बोलती है मेरे साथ, तो बताइए। ये भी फंसेगी मेरे साथ कि तूने इसका कौन सा झूठ छुपाया था। चलिए जी, ये देखिए कितनी खूबसूरत रिश्ते, कितनी खूबसूरत बातें कि नाज़ली निसरा नूर की मम्मा जी भी वो सामने बैठी हुई हैं। उनका खौफ भी है मगर जो हक़ायक़ हैं वो भी बताने हैं, बाद का जो है अंजाम उसका भी ख्याल है, खौफ है। मगर आपकी मोहब्बत और आपके प्यार के लिए ऐसी खूबसूरत बातें आज कर दी हैं नाज़ली निसरा नूर ने कि अगर हम उन बातों पर गौर करें और उन पर थोड़ा सा सोचें तो कितनी नेगेटिविटी माशरे में ख़त्म हो सकती है और कितनी कमेंट्स करने वालों की रिस्पेक्ट बढ़ सकती है और कितनी आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट बढ़ सकती है। बात झूठ से शुरू हुई थी, सच पर ख़त्म हो गई। बहुत शुक्रिया निसरा जी, बहुत शुक्रिया नाज़ली जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।